तुलसीदास जी के जीवन का सबसे कड़वा सच। रत्नावली के उन तीखे शब्दों ने तुलसीदास जी के भीतर सोए हुए राम को जगा दिया, जिन्होंने एक सामान्य मनुष्य को महाकवि और संत में बदल दिया। एक राम बोला से तुलसीदास बना दिया। कथा विस्तार से। तुलसीदास जी का जन्म चित्रकूट जिला उत्तर प्रदेश के राजापुर गांव में हुआ था। उनके माता का नाम हुलसी और पिता का नाम आत्माराम था। कथा अनुसार तुलसीदास जी 12 महीने तक गर्भ में रहे थे। जन्म के समय वे रोए नहीं, बल्कि उनके मुख से राम शब्द निकला, जिसके कारण उनका बचपन का नाम राम बोला पड़ा। उनका जन्म ऐसे नक्षत्र में हुआ था जिसे ज्योतिष शास्त्र में माता पिता के लिए अशुभ माना जाता था। इसी कारण उनके माता पिता ने उन्हें त्याग दिया। उनका पालन पोषण मुनिया नामक एक दासी ने किया, लेकिन कुछ वर्षों बाद उसकी भी मृत्यु हो गई। उसके बाद बालक राम बोला को भीख मांगकर अपना पेट पालना पड़ा। उसी कठिन समय में उनकी भेंट स्वामी नरहरिदास से हुई। वे उन्हें अपने साथ अयोध्या ले गए, जहां उनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और शिक्षा प्रारंभ हुई। उन्होंने काशी में शेष सनातन जी के पास रहकर वेदों, पुराणों और शास्त्रों का अध्ययन किया। गुरु की देखरेख में उन्होंने भगवान राम की महिमा को विस्तार से समझा। विवाह और वैराग्य की घटना। उसके बाद तुलसीदास जी का विवाह एक रत्नावली नाम की अत्यंत विदुषी महिला से हुआ था। वे अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। एक बार जब रत्नावली अपने मायके गई हुई थी, थोड़े दिन के बाद उनकी बहुत याद आने लगी। तुलसीदास जी विरह में व्याकुल होकर मूसलाधार बारिश और उफनती नदी को पार कर आधी रात को उनके पास पहुंच गए। रत्नावली ने जब उन्हें देखा तो उन्होंने कहा कि इतनी रात को यहाँ कैसे पहुंच गए। तुलसीदास ने कहा, हे प्रिय, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, इसलिए यहाँ आ गया हूँ। इस पर रत्नावली बोली, अस्थि चर्ममय देह ये, तासों जैसी प्रीति, नेकु जो होती राम से तो काहे भव भीत। अर्थात इस शरीर से जितना प्रेम करते हो, अगर उसका आधा भी प्रभु श्री राम से होता तो आपका बेड़ा पार हो जाता। रत्नावली के उन तीखे शब्दों ने तुलसीदास जी के भीतर सोए हुए राम को जगा दिया। बस यही एक बात ने उन्हें संसार के मोह माया से मुक्त कर दिया, जिसने तुलसीदास जी के जीवन की दिशा ही बदल दी। यह सुनकर तुलसीदास जी के मन में तुरंत वैराग्य जाग उठा और वे उसी क्षण घर परिवार को त्याग कर राम भक्ति में लीन होने के लिए चल पड़े। जैसे ही चलने लगे, तब रत्नावली ने उनका पैर पकड़ लिया और कहा, हे प्राणनाथ, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ़ कर दीजिए। तुलसीदास जी ने कहा, हे देवी, आपसे कोई गलती नहीं हुई है, आपने हमारी आंखें खोल दी। इससे हमारे बैकुंठ धाम जाने का रास्ता सरल हो गया है। आप यह मानो कि माता सरस्वती ने खुद आपकी जिह्वा पर बैठकर ये बात बोली है। तुलसीदास जी सभी मोहमाया को त्याग कर चल दिए। साधना और रामचरितमानस की रचना। घर त्यागने के बाद वे अयोध्या, चित्रकूट और काशी में रहे। कहा जाता है कि चित्रकूट के घाट पर हनुमान जी की सहायता से उन्हें भगवान श्री राम के साक्षात दर्शन प्राप्त हुए थे। उसके बाद उन्होंने अपनी महान कृति रामचरितमानस लिखनी शुरू की। इसे पूरा करने में उन्हें 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन लगे। उन्होंने संस्कृत के बजाय उस समय की लोक भाषा अवधी में इसे लिखा, ताकि आम जनता राम की कथा को समझ सके। इसके अतिरिक्त हनुमान चालीसा भी उनकी सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय रचना है। तुलसीदास जी ने अपना अंतिम समय काशी के इसी घाट पर बिताया। श्रावण शुक्ल सप्तमी के दिन राम राम कहते हुए उन्होंने अपना शरीर त्याग। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसें, तिलक देत रघुबीर। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला या ये पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और कमेंट्स में बताएं कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें और अपना सपोर्ट दिखाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।